हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को स्टार्ट किया था और हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करना शुरू करी थी। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पहले पार्ट्स में हमने टेस्टिस के कुछ रीजन्स को देखा था, तो मैं वहीं से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करता हूं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? टेस्टिस। सर ने आपको बताया था कि टेस्टिस के कुछ कुछ पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट सर ने क्या बताया था? जो स्पर्म के सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके बाद सर ने और क्या बताया था बेटा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके बाद में क्या होगा? ट्यूब्यूली रेक्टी। फिर इसके बाद में रेटा टेस्टिस, और रेटा टेस्टिस के बाद में क्या होगा? वासा इफ्रेंसिया, और वासा इफ्रेंसिया के बाद में होगा आपका इपीडाइडमिस, या आप लोग इसको इपीडिडाइमस भी बोल सकते हो, ये प्रोनाउंसिएशन पे है। इसके बाद में सर ने वासा डिफरेंशिया के बारे में बताया था। ये जो पार्ट सर ने बताए थे, इनमें से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से लेकर के ट्यूब्यूली रेक्टी एंड रेटा टेस्टिस, ये वाले जो पार्ट होते हैं बेटा, ये टेस्टिस के अंदर में होते हैं। मतलब हमने जो आपको रीजन बताया था बेटा कि इसका विड्थ होगा लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का और इसका जो लेंथ होगा वो 4 से 5 सेंटीमीटर का, उसके अंदर ये वाले रीजन्स, ये वाले चीजें क्या होती हैं बेटा? प्रेजेंट होती हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंट्रा टेस्टिकुलर ट्यूब। और इसके बाद इसका जो ट्यूब वाला पार्ट है, जिसमें वासा इफ्रेंसिया से जिसकी शुरुआत होती है, जो इपीडिडाइमस और वास डिफरेंशिया के पास जाता है, इसको हम बोलते हैं बेटा एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर ट्यूब। ठीक है, अब हमारी बात एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर ट्यूब से शुरू होगी क्योंकि इसको हम लोगों ने देख लिया था। तो अब मैं जब टेस्टिस का डायग्राम बनाऊंगा तो मैं उसकी शुरुआत कहां से करूंगा बेटा? वासा इफ्रेंसिया से, क्योंकि मैं ये मान के चलूंगा कि आपको पता है कि सेमनीफेरस, ट्यूब्यूली रेक्टी और रेटा टेस्टिस ये इंट्राटेस्टिकुलर वाले ट्यूब्स हैं, ये टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। आइए बेटा हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग टेस्टिस का डायग्राम देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने टेस्टिस के डायग्राम को बनाते समय ये आपको बताया था कि ये कौन से शेप का होता है बेटा? ओवल शेप का होता है। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये एक है, इसके बगल में एक और होगा जिसको मैं अभी नहीं बना रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। इस जो आपका टेस्टिस है, इसमें एक ट्यूब होगा जो क्या करेगा बेटा? इस ब्लू वाले ट्यूब में आकर के खुल रहा होगा। इस टेस्टिस से एक ट्यूब होगा जो किस में आके खुल रहा होगा? इस ब्लू वाले ट्यूब में आकर के खुल रहा होगा। और वो जो ट्यूब है जो यहां से इस ब्लू वाले ट्यूब में आ रहा है, वो है बेटा आपका वासा इफ्रेंसिया। तो ये वाला ट्यूब क्या हो जाएगा बेटा? आपका इपीडिडाइमस। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। ये वाला रीजन क्या हो जाएगा आपका? इपीडिडाइमस। क्लियर है बेटा? इपीडिडाइमस। ठीक है, और ये जो व्हाइट कलर में सर ने बनाया ये क्या होगा बेटा? इट इज इंट्राटेस्टिकुलर, या आप इसको जनरली टेस्टिस बोलो। ठीक है, जब सिंगुलर हम लोग यूज करते हैं टेस्टिस को तो यहाँ पे आई लगाते हैं, और जब हम लोग पेयर्स की बात कर रहे होते हैं तब हम ई लगाते हैं। क्लियर है? यस सर। ये जो हमारा इपीडिडाइमस है, इस इपीडिडाइमस का जो नीचे वाला रीजन है वहां से एक ओपनिंग खुलती है, और वो ओपनिंग क्या होती है बेटा? वासा डिफरेंशिया। क्लियर है सभी को? यस सर। और ये जो आपका वासा डिफरेंशिया है वो क्या करता है बेटा? इपीडिडाइमस में स्टोर्ड स्पर्म्स को लेकर के कहां पर जाता है बेटा?
बाहर लेकर के जाता है टेस्टिस से। क्लियर है? जब हम लोग बेटा एक्सटर्नल व्यू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो हमको सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस और पेनिस देखने को मिलता है, बट जब हम एनाटॉमिकल वे में आते हैं तब हमको पता चलता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इतने सारे चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो सर ने ग्रीन कलर की ट्यूब बनाई है ये क्या है आपका बेटा? वासा डिफरेंशिया। क्लियर है? यस सर। इसके अलावा सर ने बताया था ये जो आपका टेस्टिस है वो क्या होता है बेटा? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? पैक्ड होता है। किसके अंदर पैक्ड होता है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के सामने क्या होता है बेटा? पैक्ड होता है। और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड, स्क्रॉटम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्क्रॉटम। अब आइए बेटा देखते हैं ये जो आपका क्या है बेटा? वास डिफरेंशिया है, इसमें यहां तक तो सिर्फ और सिर्फ क्या भरा हुआ है बेटा? आपका स्पर्म भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है यहां तक? सिर्फ और सिर्फ स्पर्म। कहां तक? ये यहां तक। ठीक है, अब क्या होता है बेटा? ये जो आपका वास डिफरेंशिया है इसमें आकर के एक ग्लैंड खुलता है। क्या होता है? इसमें आकर के एक ग्लैंड खुलता है कुछ इस तरीके से। मैं अभी ग्लैंड्स के शेप में नहीं जाऊंगा, जब मैं ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगा तब मैं उसके शेप्स के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिर्फ ग्लैंड्स के पोजीशन के बारे में बता रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये जो ग्लैंड है इसको हम बोलते हैं बेटा सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं हम लोग बेटा इसको? सेमिनल वेसिकल। तो ये यहां तक क्या है? वास डिफरेंशिया। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये क्या है आपका? वास डिफरेंशिया। जब तक सेमिनल वेसिकल आकर के नहीं जुड़ गया। अब सेमिनल वेसिकल का काम क्या है? ये ग्लैंड है जो क्या करता है बेटा? कुछ सिक्रीशंस को आपके स्पर्म में ऐड करता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ये वासा डिफरेंशिया है, बट जैसे ही सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन इस वास डिफरेंशिया में से आ रहे स्पर्म से मिलता है तो इन दोनों का जो कलेक्टिव सिक्रीशन वाला डक्ट है, कहने का मतलब इसके बाद वाला ये जो डक्ट है इस डक्ट को हम बोलते हैं बेटा इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं इस डक्ट को हम लोग? इजैकुलेटरी डक्ट। वेरी गुड। क्या बोलते हैं हम लोग बेटा इसको? इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो पेल्विक वाले रीजन के सेंटर पे पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है? पेल्विक वाले रीजन के सेंटर में। अब यहां पर बेटा क्या होता है? ये जो आपका इजैकुलेटरी डक्ट है इसमें आकर के एक और ओपनिंग खुलती है, और ये जो आपकी ओपनिंग है ये इस पाउच की है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा यूरिनरी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? यूरिनरी ब्लैडर। तो होता क्या है? ये यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को कलेक्ट करता है आपकी किडनी से और यहां पर लाकर के यूरिन को क्या करता है बेटा? स्टोर करता है। ठीक है, और ये जो आपका स्टोर्ड यूरिन है अब वो क्या होता है बेटा? यहां पर आकर के इस पैसेज में आ जाता है। तो ये जो आपका मेल जेनिटेलिया होता है ये एक्चुअल में कॉमन ओपनिंग होता है फॉर द स्पर्म्स एंड ऑल्सो इट इज कॉमन ओपनिंग फॉर यूरिन। और यूरिन जहां से निकलता है उसको तो हम लोग बेटा जानते हैं, उस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं उस पाइप को हम लोग? यूरेथ्रा। तो ध्यान से समझो, यहां से यहां तक वास डिफरेंशिया, फिर यहां से यहां तक इजैकुलेटरी डक्ट, फिर उसके बाद में जब यूरिनरी ब्लैडर आकर के खुल गया तब हम लोग इसको क्या बोल देते हैं बेटा? यूरेथ्रा। और ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है इसके साथ साथ यहां पर दो और ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो यूरिनरी ब्लैडर के बाद खुलते हैं। देखो एक्चुअल में एनसीईआरटी में जो डायग्राम है ना उसने बड़ा ही कंफ्यूजन करके रखा है और बच्चे क्या होते हैं? बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाते हैं उस डायग्राम को देखने के बाद। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अलग अलग बनाऊं ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, अब ध्यान दो,
एक इजैकुलेटरी डक्ट एक टेस्टिस से आया है, इसके बगल में एक और टेस्टिस है, उस टेस्टिस से क्या होता है बेटा, एक और इजैकुलेटरी डक्ट यहां पर आकर खुलेगा। मैं अभी उसका डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं बस इसका यहां पर ऐसे रफ एक डायग्राम बना दे रहा हूं कि सर यहां पर आकर के जो आपका दूसरा टेस्टिस है उसका इजैकुलेटरी डक्ट खुलेगा, ठीक है। और ये इजैकुलेटरी डक्ट बनेगा कैसे, जब वासा डिफरेंशिया जो कि सेकेंड टेस्टिस है वहां से आ रही ट्यूब में जो सिक्रीशन अपना ऐड करेगा, कौन, समाइनल वेसिकल, ठीक है। तो ये इजैकुलेटरी डक्ट हो गया एक टेस्टिस का, और ये इजैकुलेटरी डक्ट हो गया क्या बेटा, दूसरे टेस्टिस का, और ये यहां पर आकर के खुल रहे हैं। और जहां पर ये खुल रहे हैं इसके बाद दो ग्लैंड्स और हैं, एक ग्लैंड सर ने पिंक कलर का बनाया है और दूसरा ग्लैंड सर ने येलो कलर का बनाया है। और ये ग्लैंड जो पिंक कलर में बना है ये है बेटा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये जो येलो कलर का ग्लैंड सर ने बनाया है ये है बेटा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। समझ में आया? यस सर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कितने प्रेजेंट हैं? दो। कितने प्रेजेंट है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड? दो। तो ये किस में प्रेजेंट है बेटा? पेयर में प्रेजेंट है। क्लियर है? यस सर। लेकिन क्या ये जो दोनों बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है दोनों अपने सीक्रेशन को एक ही पाइप में डाल रहे हैं? यस सर। बट ये जो सेमाइनल वेसिकल है ये भी किस में प्रेजेंट है? पेयर में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है बेटा? पेयर में प्रेजेंट है। बट ये सेमाइनल वेसिकल अपने सीक्रेशन को जिस इजैकुलेटरी डक्ट में डाल रहा है, ये वाला जो सेमाइनल वेसिकल है दूसरे इजैकुलेटरी डक्ट में क्या कर रहा है? अपने सीक्रेशन को डाल रहा है। बट ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है जो कि पेयर में प्रेजेंट है, ये क्या कर रहे हैं बेटा? एक ही पाइप में दोनों के दोनों ग्लैंड अपने सीक्रेशंस को डाल रहे हैं। तो डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए माइंड में, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे ही इन सारे ग्लैंड्स का सीक्रेशन, इजैकुलेटरी डक्ट का सीक्रेशन, यूरिनरी ब्लैडर का सीक्रेशन जब आकर के क्या होता है बेटा, एक कॉमन पैसेज में खुलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? थोड़ी देर पहले हमने बताया था, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं हम इसको? यूरेथ्रा। अब ध्यान दो, ये जो यूरेथ्रा है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया के थ्रू क्या हो जाएगा बेटा? बाहर खुल जाएगा। और इन केस ऑफ मेल ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है बेटा ये मस्कुलर होता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग आकर के क्या होती है बेटा? खुलती है। क्या मेरी बात क्लियर है? और इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पेनिस। क्या बोलते हैं इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम लोग? पेनिस। और ये जो आपका पेनिस है इट इज सिचुएटेड जस्ट इन द फ्रंट ऑफ ओपनिंग ऑफ टेस्टिस। सर ने आपको बताया था कि जब हम क्या करते हैं बेटा, एक्सटर्नल व्यू लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो उसमें सिर्फ दो ही चीजें विजिबल होती है, एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि क्या है आपका? पेनिस, और दूसरा क्या होता है? टेस्टिस। और ये जो पेनिस है ये जस्ट सामने में खुलता है, कहां पर बेटा? आपके टेस्टिस के। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। और ये जो पेनिस होता है ये बेटा ऊपर की तरफ एक स्किन से ढका होता है, लेयर ऑफ मसल्स, इट इज स्किन एंड इट इज कॉल्ड फोर स्किन। ये जो फोर स्किन है इसका लेना देना किसी भी तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से नहीं, इट इज जस्ट टू कवर द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। क्या मेरी बात क्लियर है? ये सिर्फ और सिर्फ किसकी ओपनिंग को कवर करने के लिए फोर स्किन होता है? यूरेथ्रा की ओपनिंग को कवर करने के लिए होता है, ठीक है। जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तब हम ये देखेंगे कि उनका जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसमें यूरिन के लिए अलग पैसेज होता है, उसमें जो आपका एग होता है उसके लिए एक अलग ओपनिंग होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ मेल जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? यूरेथ्रा, एंड इट इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? यस सर, ठीक है। टेस्टिस,
टेस्टिस से निकला क्या आपका इपिडिडाइमस, इपिडिडाइमस में स्पर्म स्पोर हुआ, फिर वो वहां से कहा गया बेटा वासा डिफरेंशिया में गया, वासा डिफरेंशिया से होते हुए सेमाइनल वेसिकल का जैसे ही सिक्रीशन मिला वो किस में बन गया बेटा इजैकुलेटरी डक्ट में। ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या हो रहे हैं बेटा आकर के खुल रहे हैं कहां पर एक कॉमन पैसेज में जहां पर यूरिनरी ब्लैडर भी है, जहां पर पोस्टेड ग्लैंड भी है और जहां पर क्या है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी है। और ये लोग आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं बेटा यूरेथ्रा बना रहे हैं और ये यूरेथ्रा एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस में जाकर के क्या होता है बेटा खुलता है। ये जो पेनिस होता है इसमें मसल्स होते हैं और ये जो मसल्स हैं बेटा इसके साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं। तो इजैकुलेशन के टाइम पे जब स्पर्म को निकलना रहता है ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस, जिसके बारे में हम लोग आने वाली क्लासेस में बात करेंगे, इसके अंदर प्रेजेंट जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो ब्लड का मूवमेंट है उसको रोक दिया जाता है। और जब ब्लड के मूवमेंट को रोक दिया जाता है तो ये जो मसल्स हैं इनमें जो ब्लड कैपिलरीज भरी हैं उसमें ब्लड के भर जाने के कारण वो जो मसल्स हैं उनके जो ब्लड वेसल्स हैं वो फूल जाते हैं, वो इरेक्ट होकर के हार्ड शेप का हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये था आपका पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है उसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो जो अगली क्लास होगी इसकी उसमें हम लोग एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होंगे कि कौन से ग्लैंड का सिक्रीशन क्या होगा, ठीक है, और कहां पर क्या होगा, और हम लोग एनाटॉमिकल व्यू क्या करेंगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।